तो आप लगातार यहाँ से चुनाव जीतते हैं, ये सीट आपकी है, लेकिन जनता कह रही है विधायक जी ने कुछ काम नहीं किया। विधायक जी अगर काम नहीं करते तो 7वीं बार वो कैंडिडेट आरजेडी का ना होते और कंटिन्यू इलेक्शन जीतते हुए नहीं आते, जबकि 20 साल से आरजेडी सत्ता में नहीं है। एक भाई साहब ने अच्छी बात बोली कि नीतीश कुमार कभी भी बहुमत में नहीं रहे, अल्पमत में रहे, फिर भी सीएम रहे। हम लोगों का मानना है कि वो भाजपा का मुखौटा है, शिखंडी है। द वर्ड इज शिखंडी। वो एक दलित का चेहरा सामने रख करके भाजपा शासन कर रही है, ये सब लोगों को पता है। योगी जी कह रहे हैं अगर आरजेडी वापस आई तो जंगल राज वापस आ जाएगा, माफिया वापस आ जाएंगे। जंगल राज वो नहीं था, वो समाजवाद को बदनाम करने के लिए, समाजवाद को बदनाम करने के लिए जो समाज में सोशल रिफॉर्म लालू जी ने किया, आरक्षण लागू किया, उसी को बदनाम करने के लिए उसने जंगल राज का नारा लगाया। अब देखिए जनता बताएगी। जो कह रहे हैं नेताजी, पीछे से कोई बोले, जो नेताजी कह रहे हैं कि जंगल राज झूठ है, आरजेडी वाले जंगल राज नहीं करते, यहाँ सब ठीक है और वापस यहाँ पर आरजेडी के विधायक चुनेंगे और सरकार आरजेडी की बनेगी। ठीक, आरजेडी का बिल्कुल बनेगा यहाँ पे। इसलिए बिहार में सरकार भी चेंज होना बहुत जरूरी है, इसलिए कि बिहार में दारू लेके इतना नवयुवक लड़का नशा करता है, गांजा का, इंजिन का, कपसीरक का, दारू का माफियागिरी करता है, बंदूक रखता है, पिस्तौल रखता है, पब्लिक को डर होता है। अब बीजेपी वाला खाली राम मंदिर पे बात करेगा, कोई विकास का काम नहीं करता है। आज नीतीश कुमार रोड ढाला है, बरहीवा टोल से भालपट्टी तक ढाला है, बट यहाँ पे आके छोड़ दिया है, नाला बनाया यहाँ तक और रोड छोड़ा है वहाँ तक। इसका जिम्मेवारी कौन है? नीतीश कुमार का बोर्ड लगा हुआ है बरहीवा टोल पे, आप देख सकते हैं। अब रोड ढाला है आरजेडी वाला। मैम अभी भैया बोल रहे हैं कि जंगल राज नहीं आएगा, जंगल राज ऐसा ही आएगा कि यहाँ अभी अगर हमको मार दिया जाए, के समय में रिपोर्ट नहीं होता था, सीएम हाउस में बैठ कर लालू जी खुद अपराध को संरक्षण देते थे। यही है सरकार। ये भारतीय जनता पार्टी वाले जवाब दें। 20 साल से आपकी सरकार है, लेकिन फिर भी जंगल राज कहकर क्यों डराते हैं बिहार की जनता को? देखिए, और तो नहीं कहेंगे, लेकिन यह दरभंगा ग्रामीण है और मुझे बस 1 मिनट दिया जाए तो इसका सारा बात दरभंगा ग्रामीण का इतिहास भूगोल में बता दूंगा 1 मिनट में। यहाँ कई वर्षों से, कई टर्म से एक ही व्यक्ति, ललित यादव जी, नाम ही काफी है। किस प्रकृति और किस प्रवृत्ति के नेता है, नाम ही काफी है। पिछली बार 10 में से एनडीए सरकार ने यहाँ पे 9 सीट, मोदी जी और नीतीश जी पे भरोसा करके 9 सीट 10 में से दरभंगा में से हम लोग जीते थे, और ये सीट बहुत कम अंतरों से पिछली बार रह गया था। और पिछली बार के लोकसभा चुनाव में यही ललित यादव जी प्रत्याशी थे। 2.5 लाख वोट से पिछले साल एनडीए के कार्यकर्ताओं ने रगड़ा है, और इस जैसे पिछली बार अब्दुल वारी सिद्दीकी को रगड़े और अगली बार केवटी में हराए, इस बार उनका भी भाग वही होने वाला। 24 में लोकसभा हारे, अब 25 में विधानसभा हरा के वापस भेजने वाले हैं। और बात रही जंगल राज की, तेजस्वी कह रहे हैं मेरी उम्र, सुन लीजिए, तेजस्वी कह रहे हैं कि मेरी उम्र जरूर थोड़ी कच्ची है, लेकिन मेरी बात बड़ी पक्की है। इस बार का जवाब देते हैं, उम्र कच्ची है, कच्ची उम्र में क्रिकेट में फेल, परिवार में फेल, नौमा में फेल, राजनीति में फेल, ये तेजस्वी नहीं, ये फेलस्वी है। बताइए सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरी उम्र कच्ची है लेकिन बात बड़ी पक्की है, सही कि नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। कौन सही कह रहा है? वो सही कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव नौवीं फेल है, ना उनको क्रिकेट खेलने आता है, ना पढ़ने आता है, और भाषण देते हैं कि इतना नौकरी देंगे। कहाँ से देंगे नौकरी? हिसाब करने नहीं आता उनको एक कैलकुलेटर चाहिए, तब वो जाके कुछ कर सकते हैं। नहीं आता है, बस उनको जंगल राज फिर से वापस चाहिए। तो अधिकारियों का हिसाब करने के लिए कह रहे हैं जिस अधिकारी ने मदद की और चुनाव हमें हराया उसका हिसाब करेंगे हम। वो देखिए, बोलने को तो हम भी बोल सकते कि हम सीएम बनेंगे, लेकिन ऐसा मुंह से नहीं होता है, करना पड़ता है। उनके बाबूजी, देखिए बाबूजी नहीं कर पाए तो बेटा क्या करेगा? आज मेरे पापा जो करते हैं उन्हीं पे हम चलते हैं, तो मेरे बाबूजी जैसा करते हैं वैसे बेटा करता है। जो बाप करेगा वो बेटा करेगा। जंगल राज है कि नहीं? जंगल राज था। 1 मिनट, जो कह रहे हैं अभी
बाप जो किया है, जो सम्मान दिया है दलितों को, अति पिछलों को, मुसलमानों को, आज तक वो सरकार में नहीं दे पाई जो लालू यादव ने दिया है। अब वापस से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और दरभंगा में 9 हारे थे ना, इस बार 10 का 10 सीट जीतेगा यहाँ से, मिथिलांचल से जीत 10 का 10 और यहीं से सीएम तेजस्वी यादव जी बनेंगे। ज्यादा तो नहीं ज्यादा नहीं, मिथिलांचल से पिछली बार लूज किए थे, इस बार मिथिलांचल नहीं जीते तो जीतेंगे पक्का, ये मेरा वादा है। ये तो शर्त लगा। सम्मान से पेट नहीं भरता दलित का। इन्होंने कहा है कि सम्मान दिया है, क्या सम्मान दिया? पेट भरेगा उससे क्या? आपको अगर तेजस्वी यादव को जब तक नहीं जनता के बीच में जाएंगे तो वो पॉलिटिक्स नहीं सीख पाएंगे। आप तो बस्ता वाला लगाए हुए गमछा, पता ही चल रहा है जनसुराज वाले हैं। जी, जनसुराज के हम समर्थक, और इसलिए समर्थक हैं क्योंकि इन्होंने जो राजनीति का अपना पार्टी का जो गठन किया है सिर्फ इस आधार पे कि पलायन रोकना है। इन्होंने पलायन का कभी नहीं उठाया मुद्दा, पलायन रोकना है और बिहार को जो सर्वश्रेष्ठ बिहार था, जिसने अखंड भारत निर्माण किया था, वैसे गौरवशाली बिहार का निर्माण करेगा सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर जी। कौन नेता सबसे बेहतर? आरजेडी। मैडम, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं आपको चैनल के माध्यम से, जो आज जो स्थिति बिहार की बनी हुई है, 73 साल या 78 साल आज़ादी के बीतने के बाद भी हम लोग अभी सिर्फ 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगे हैं। ना कोई उद्योग, ना कोई फैक्ट्री, ना कोई शिक्षा व्यवस्था, शराबबंदी के नाम पर में लूट तंत्र मची हुई है। और 20 साल से हम नरेंद्र मोदी जी को वोट 3 बार लगातार किए, 3 बार लगातार, और यहाँ भी ललित यादव जी को हम लोग वोट नहीं किए, लेकिन इस बार हम लोग सपोर्ट में हैं। एक्चुअली इसलिए सपोर्ट में है, जो सरकार की जो ये व्यवस्था देख रहे हैं बिल्कुल एकदम असामाजिक तत्व के ऊपर है। हम मोदी जी से आज मुजफ्फरपुर में आए थे 4 दिन पहले मोदी जी, और 57 बार नरेंद्र मोदी जी आने वाले, हाँ अभी आने वाले और है। सिर्फ चुनाव के नाम पे आप आ रहे हैं, कह रहे हैं रील से पैसा कमाओ। हम लोग कब तक बेरोजगार रहेंगे? देखिए आए नहीं है अभी। हमारे देश में सबसे बड़ी बिहार कितने बार गए, क्या किए? बेरोजगारी का ये जो हिम्मत है तो 3 मिल टोटल बेरोजगार है युवा, हर खाली हाथ को रोजगार चाहिए। बेरोजगारी कौन दूर करेगा? कौन दूर करेगा बेरोजगारी? बेरोजगारी दूर करेगा एनडीए सरकार, बेरोजगारी दूर करेगा। सिर्फ और सिर्फ एनडीए सरकार ही है जो बिहार का विकास किया है, और विकास के मुद्दे पर 10 गो विधानसभा में 9 विधानसभा में वर्क हुआ, 9 विधान। राहुल गांधी कहते हैं कि पीएम आकर मंच पर सिर्फ नाचते हैं। राहुल गांधी अपना पहले घर का सही नहीं है, वो जाकर के इटली को सही करे, नहीं कि भारत को सही करने के लिए राहुल गांधी प्रतिपक्ष नहीं है। 57 साल में युवा है तो वृद्धा पेंशन 60 साल में मिलता। क्या कह रहे हैं आप? नीतीश सरकार जी। राहुल कहकर गए कि रिमोट से चल, राहुल से नहीं संभलेगा, वो राहुल के बस का चीज नहीं है। देखिए मैंने 125 यूनिट बिजली फ्री है, 1100 रुपया महीना दे रहा है, और क्या चाहिए? राहुल का क्या पता है इसका बिहार क्या के बारे में, चाहिए? हिंदुस्तान के बारे में क्या पता है राहुल को? राहुल को क्या पता है इसके बारे में, बताइए ना। इस देश के बारे में राहुल को क्या पता? बोला जाता है चावल लाने के लिए। सुनिए तो सही। चाचा आइए, आगे आइए, ये बताइए राहुल गांधी आ जाए, राहुल गांधी आ जाए। हाँ। एक बात कहूँ, जे 5 साल 10 साल से जे खुबे छे तेकर गुण गेबे कि आई रसगुल्ला खुआ देबे तेकर गुण हेतै।